भारत ने श्रीलंका को दूसरा वनडे मैच 4 विकेट से हराकर सीरीज पर किया 2-0 से कब्जा। भारत ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को सबसे ज्यादा 15वीं सीरीज हराई। विराट कोहली वनडे में तीसरी बार शतक की हैट्रिक लगाने से चूके। केएल राहुल की धीमी मगर टिकाऊ पारी ने भारत को जीत दिलाई। कुलदीप यादव 3 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट डेली हंट में। आज भारत ने श्रीलंका को हराकर एक और वनडे द्विपक्षीय सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। भारत की जीत का सिलसिला अपनी सरजमीन पर बरकरार है। भारत अपनी सरजमीन पर लगातार वनडे और T20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इस मैच में भारत की तरफ से जीत के 3 हीरो रहे। पहले हीरो तो कुलदीप यादव रहे, जिन्होंने श्रीलंकाई बैटिंग ऑर्डर को ध्वस्त किया, और दूसरे हीरो मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने श्रीलंका के ऊपरी क्रम को तहस नहस करने की शुरुआत की, और तीसरे हीरो केएल राहुल रहे, जिन्होंने एक धीमी पारी जरूर खेली, मगर जब भारत को जरूरत थी एक टिकाऊ पारी की, तब राहुल ने उस जरूरत को समझा और भारत को जीत की दहलीज तक ले गए और नॉट आउट रहते हुए भारत को जीत दिलाई। आज श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से आज अविष्का फर्नांडो और नुआनिदु फर्नांडो ने पारी की शुरुआत की। अभी श्रीलंका का स्कोर मात्र 29 रन था, तभी मोहम्मद सिराज की एक खतरनाक इन स्विंगर बॉल पर अविष्का फर्नांडो बोल्ड आउट हो जाते हैं। अविष्का ने 17 बॉल पर 4 चौकों की मदद से 20 रन बनाए। कुशल मेंडिस के रूप में श्रीलंका का दूसरा विकेट 102 रन के स्कोर पर गिरता है, और जैसे ही कुशल मेंडिस आउट होते हैं वैसे ही श्रीलंका के विकेटों का पतन तेज हो जाता है और 126 के स्कोर पर श्रीलंका के 6 विकेट हो जाते हैं। मेंडिस ने 34 बॉल पर 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। कुलदीप यादव को आज टीम में जगह मिली और उन्होंने घातक किस्म की गेंदबाजी की और 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ने का काम किया। धनंजय डिसिल्वा आज 0 पर आउट हुए, उन्हें अक्षर पटेल ने बोल्ड आउट किया। नुआनिदु फर्नांडो ने आज अपने वनडे करियर की शुरुआत की और अर्धशतकीय पारी खेली। वो श्रीलंका की तरफ से 6वें ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू पर अर्धशतक लगाया। उन्होंने 63 बॉल पर 6 चौकों के साथ 50 रन की एक खूबसूरत पारी खेली और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शुभमन गिल की एक खूबसूरत और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से रन आउट हो गए और फिर कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रीज पर देर तक न टिक सका और एक के बाद एक निरंतर विकेट गिरने की वजह से श्रीलंका बड़े टोटल तक न पहुंच सका। श्रीलंका भी आज कोई खास योगदान न दे सके और 21 बॉल पर 1 चौके के साथ 15 रन बनाकर आउट हो गए। और पिछले मैच के शतकवीर कप्तान शनाका भी आज बड़ी पारी न खेल सके और 4 बॉल पर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वनिंदु हसरंगा ने आक्रामक पारी की शुरुआत तो की, मगर अपनी पारी को मजीद मजबूती प्रदान न कर सके और 17 बॉल पर 3 चौके 1 छक्के के साथ 21 रन ही बना सके। दुनित विलालागे ने 34 बॉल पर 3 चौके 1 छक्के के साथ 32 रन बनाए। चामिका करुणारत्ने ने 25 बॉल पर 3 चौकों के साथ 17 रन बनाए। रजिता ने भी एक उपयोगी पारी खेली और 21 बॉल पर 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाए। इस तरह से श्रीलंका ने भारत के सामने 216 रनों का एक छोटा सा टोटल रखा। भारत की तरफ से कुलदीप यादव सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 51 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 5.4 ओवर में ही 30 रन देकर 3 विकेट ले लिए। सिराज बुमराह की गैर मौजूदगी में पावर प्ले में जबरदस्त किस्म की गेंदबाजी कर रहे हैं। सिराज जनवरी 2022 से लेकर अब तक वनडे क्रिकेट में 10 ओवर के पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। और उमरान मलिक ने भी 7 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 5 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया। तो वहीं शमी और हार्दिक पांड्या का खाता आज विकेटों से खाली रहा। शमी ने 7 ओवर में 43 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले सके। हार्दिक पांड्या ने 5 ओवर में बिना किसी विकेट के 26 रन दिए। और फिर 216 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं रही और दोनों ही भारतीय ओपनर बल्लेबाज 41 रन के स्कोर पर वापस जा चुके थे। पहले रोहित शर्मा आउट होते हैं। रोहित ने 21 बॉल पर 2 चौके 1 छक्के के साथ मात्र 17 रन बनाए और फिर गिल आउट हो जाते हैं। गिल ने काफी आतिशी अंदाज में पारी की शुरुआत की, मगर उसे ज्यादा आगे न बढ़ा सके और 12 बॉल पर 5 चौकों की मदद से 21 रन बनाए। आज विराट कोहली भी कोई खास योगदान न दे सके और 9 बॉल पर 1 चौके की मदद से मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी को थोड़ा सा संवारने की कोशिश की और एक अच्छी लय में आ चुके थे, मगर फिर एक अंदर आती हुई गेंद उनके पैड पे टकराती है और उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दे दिया जाता है। अय्यर ने 33 बॉल पर 5 चौकों के साथ 28 रन बनाए और भारत का स्कोर 86 रन पर 4 विकेट हो जाता है और श्रीलंकाई गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। और जैसे ही श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, भारत का स्कोर 86 रन पर 4 विकेट हो जाता है और श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरीके से भारत पर हावी हो जाते हैं और मैच को पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब सारा प्रेशर भारत पर आन पड़ा, मगर इस सिचुएशन से निकलने के लिए हार्दिक पांड्या ने केएल राहुल के साथ मिलकर एक उपयोगी पारी खेली और दोनों के बीच 75 रनों की एक बेशकीमती साझेदारी बनी। इस महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत के ऊपर से बहुत हद तक प्रेशर को रिलीज कर दिया। पांड्या 53 बॉल पर 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, मगर राहुल एक मजबूत दीवार की तरह दूसरे छोर पर खड़े रहते हैं।
फिर अक्षर पटेल आते हैं और ताबड़तोड़ 21 बॉल पर 1 चौके 1 छक्के के साथ 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, मगर जीत की राह को काफी हद तक आसान बना जाते हैं और फिर कुलदीप यादव राहुल के साथ मिलकर भारत को जीत तक ले जाते हैं। कुलदीप यादव 10 बॉल पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और केएल राहुल ने एक जुझारू पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई। जब भारत को जरूरत थी एक बड़ी और टिकाऊ पारी की, तब केएल राहुल ने ऐसी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई। राहुल ने 103 बॉल पर 6 चौकों की मदद से 64 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए। श्रीलंका की तरफ से लहिरू कुमारा ने 9.2 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट लिए। चामिका करुणारत्ने ने 8 ओवर में 51 रन देकर 2 विकेट लिए, तो वहीं कसुन रजिता ने भी 9 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट लिया। धनंजय डिसिल्वा ने 3 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिया और वनिंदु हसरंगा ने आज काफी अच्छी और कसी हुई गेंदबाजी की, मगर विकेट न ले सके। उन्होंने 10 ओवर में मात्र 28 रन दिए। भारत अब ये सीरीज 2-0 से जीत चुका है। अब अगला मैच 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जिसका प्रसारण 1:30 पर शुरू होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें तो हमारे चैनल क्रिकेट डेली हंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और बने रहें क्रिकेट डेली हंट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।